बुलेटिन में आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन ओपन करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सेंट्रल दिल्ली में नेताओं की गहमागहमी बढ़ गई है। अब से कुछ देर पहले पीएम के घर हुई बैठक में 30 से ज्यादा संभावित चेहरों की बैठक हुई है। ये जानकारी दे दें, मोदी मंत्रिमंडल का आज शाम 6 बजे विस्तार होगा और न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की गई है। शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय कैबिनेट में 12 मंत्री एससी समुदाय से होंगे, जबकि 8 मंत्री एसटी समुदाय से होंगे। वहीं 27 ओबीसी समुदाय से होंगे, जिनमें 5 कैबिनेट मंत्री होंगे। और यही नहीं, आज के शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं हो जाएंगी, जबकि 5 अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री भी होंगे। और इस बीच कई मंत्रियों के इस्तीफे की खबर भी सामने आ रही है। वहीं कई मंत्रियों के प्रमोशन की भी खबरें हैं। तो गहमागहमी के बीच जो बड़ी जानकारियां वो ये कि एससी समुदाय से 12 मंत्री होंगे, एसटी समुदाय से 8 मंत्री होने की जानकारी। साथ ही कैबिनेट में ओबीसी समुदाय से 27 मंत्रियों को जगह देने की जानकारी। ओबीसी समुदाय से रिकॉर्ड 5 कैबिनेट मंत्री होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्रियों के होने की जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ 29 मंत्री होंगे, समुदायों से होंगे जो अलग अलग दूसरे समुदायों से होंगे। पीएम मोदी की कैबिनेट में 11 महिलाओं को जगह दी गई है। 14 मंत्री 50 साल से कम की उम्र के होंगे और सभी राज्य सरकारों में काम करने वाले, अनुभव रखने वाले लोगों को मौका दिया गया है। नई कैबिनेट में 5 पूर्व सीएम होने की भी जानकारी है। साथ ही साथ 29 मंत्री दूसरे समुदाय से होने वाले हैं। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतेंद्र, हमारे सहयोगी। संदीप बोल भी हमारे साथ जुड़ने की जानकारी मिल रही है। संदीप के बारे में जानकारी है कि पशुपति पारस के घर के बाहर से हैं और साथ ही नीरज ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर से बाहर लगातार अपडेट दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, नीरज आप बताइए क्या आ रही है इस कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है तो कि ये सामान्य फेरबदल नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा फेरबदल है। क्योंकि अगर 40 के आसपास मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फेरबदल मोदी सरकार करने जा रही है। और दूसरी अहम बात की बार बार ये कयास लगाया जा रहा था कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में कब आएंगे। 1.25 साल का वक्त बीत चुका है। अब जबकि आज मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला, शाम को 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनेंगे। उनके आवास के बाहर है प्रीति, तमाम कार्यकर्ता सुरेश धाकड़ जो कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक और सहयोगी भी हैं। कैसे देखते हैं आप लोग? पार्टी छोड़ के आए भारतीय जनता पार्टी में, आप सरकार में मंत्री भी बने, अब मंत्री पद मिलने जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो जो आकांक्षाएं थी आप लोग की वो पूरी होने जा रही हैं। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे नेता महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज को केंद्र मंत्रिमंडल में जगह मिली है और आज 6 बजे शपथ हुई है। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश से जो लोग आए हैं, हम उनके एक वफादार सफाई होने के नाते सारे मध्य प्रदेश के लोगों को भारी खुशी है। आज हमारे नेता महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कैबिनेट में जगह मिल रही है, बहुत ही खुशी का दिन है। देखिए प्रीति, पिछले 2 घंटे से सुरेश धाकड़ जी इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का, अपने महाराज का, क्योंकि बहुत दिनों से उम्मीद थी। इन तमाम कार्यकर्ताओं को आप जो देख रही हैं, ये लोग मध्य प्रदेश से आज सुबह से यहाँ पहुंचे हुए हैं। किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में गुलदस्ता है, कुछ लोग बड़ी तस्वीरें। हमारे साथ एक पूर्व मंत्री भी हैं जो कि मध्य प्रदेश से भी है, मध्य प्रदेश से ही है। आप ये बताइए कि बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस में जो स्थान मिलना चाहिए था वो सिंधिया जी को नहीं मिला, हालांकि वहाँ भी मनमोहन सरकार में मंत्री थे। तो कांग्रेस और बीजेपी का फर्क क्या होगा? मनमोहन सरकार और मोदी सरकार का फर्क क्या होगा सिंधिया जी का? हीरे की परत गौहरी जानता है। कांग्रेस के लिए कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी से लेकर कांग्रेस को बहुत ऊंचा, बहुत आगे बढ़ाया। और चंबल अंचल में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं, सिंधिया जी की वजह से कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो सिंधिया जी के साथ जो व्यवहार किया, वो व्यवहार जनता को उस व्यवहार से ठेस लगी और उस व्यवहार के कारण जो हुआ वो आपके सामने आया।
तो हमारे सामने और कार्यकर्ता क्या सोचते हैं प्रीति, क्योंकि आज नेताओं का दिन है, कार्यकर्ताओं का दिन है, सरकार की बात हो रही है, राजनीतिक दलों की बात हो रही है, तो कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। आप लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, तो आप लोग भी कांग्रेस छोड़ के सिंधिया जी के साथ कांग्रेस साथ आए। मध्य प्रदेश में लाखों कार्यकर्ता आए हैं के साथ, पूरे मध्य प्रदेश में आए, तो एक जगह से नहीं, पूरे प्रदेश से आए और ग्वालियर सम्मेलन से होना तो लाखों कार्यकर्ता तो आए। क्या मांग करेंगे अपने नेता से मंत्री बनने के बाद? आप श्याम प्रकाश जैन प्रदेश का क्या मांग करेंगे? ये अच्छा विकास हो, सबका साथ सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास हो। आप लोग की क्या मांग होगी, उम्मीदें क्या होंगी सिंधिया जी? सबके साथ होना चाहिए। हमारे चंबल विकास का पर्याय है जी। महाराज साहब तो वैसे ही विकास का पर्याय है। हाँ। महाराज साहब को मंत्री पद मिलता है। बिल्कुल, तो कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएं यही है कि मध्य प्रदेश का विकास हो, लेकिन सहयोगी और समर्थक यहाँ पहुंचे हैं, अपने नेता को आज मंत्री बनते देखेंगे। और कांग्रेस से जो बीजेपी में उनका आगमन हुआ था पिछले साल, आपको याद होगा, उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं और उनके सहयोगियों को उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री परिषद में शामिल हो। प्रीति, एक और जानकारी देना चाहेंगे आपको, एक और जानकारी। अभी ये तो मुझे नहीं मालूम कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पे कोई आवास अलॉट हुआ है कि नहीं, लेकिन देखिए बहुत कोइंसिडेंस है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो पुराना आवास 27 सफदरजंग रोड था, जिसपे कई दशक तक वो खुद रहे थे, उनके परिवार के लोग रहे थे, वो खाली होगा, क्योंकि निशंक इस्तीफा दे चुके हैं जो मानव संसाधन शिक्षा मंत्री थे। और वो घर अगर खाली होता है तो देखना होगा कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को वही 27 सफदरजंग रोड का आवास दोबारा से मिलता है कि नहीं, क्योंकि उनसे उनकी यादें बहुत जुड़ी हुई